हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लाइनिंग वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसमें हमारा बैक नेक है वो भी डिजाइन वाला रहेगा और स्लीव्स भी हमारी डिजाइन वाली रहेगी। तो यहाँ पर हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है, सेंटर से हमने बिल्कुल मिलाया है क्योंकि हमारे नेक ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि डिजाइन बना हुआ है। तो गले का सेंटर निकालते हुए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है और लेंथ हमारी है 47 इंच। तो पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हमारा बैक नेक डीप है, इसलिए हम यहाँ पर शोल्डर 6 इंच लेंगे। अगर आपका बैक नेक डीप नहीं है तो आप शोल्डर ज़्यादा रखें। तो हमने यहाँ पर शोल्डर लिया है 6 इंच, आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच। ये मेरे मेजरमेंट के अनुसार है, जो भी आपका मेजरमेंट आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर भी हम एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे पहले। और चेस्ट हमारे 9.5 इंच, यानी कि 38 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 9.5 इंच आया हमारा। 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई करेंगे 1 इंच पर। ये हमारे बैक आर्म होल की गोलाई रहेगी इस तरह से। उसके बाद हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर के पास से हम 14 इंच पर अपना वेस्ट का निशान लगाएंगे। मीडियम साइज में ये 14 पर ही होता है। और उसके बाद हमारी वेस्ट है 8 इंच, यानी कि 32 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा 8 इंच आया। और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। उसके बाद हम अपने हिप का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अगर आप शोल्डर के पास से हिप का निशान लगाना चाहते हैं तो वो 21 और 22 पर रख सकते हैं। उसके बाद हिप हमारा 10 इंच, यानी कि 40 इंच है। 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए इस तरह से। और अब सभी तीनों निशानों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। और जितना हमारा हिप के पास से आया उतना ही हम नीचा घेर भी रखेंगे, यानी कि 12 इंच। और इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। जैसे हमने मैन फैब्रिक को कट किया, सेम ऐसे ही हमने लाइनिंग को भी कट कर लेना है। हमने लाइनिंग को कट करते हुए नहीं दिखाया, वरना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है और इसके इक्वली हमने किया जितना हमारा फ्रंट पार्ट था। और फ्रंट पार्ट को ऊपर रखते हुए हमने बैक पार्ट को भी कट कर लिया है इस तरह से। बैक में हम डोरी का डिजाइन बनाएंगे, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। तो हम उसका निशान लगाएंगे। शोल्डर के पास से हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और चौड़ाई में हम 3.5 इंच रखेंगे। प्लेट्स की लेंथ हमारी 8 इंच रहेगी। उसका सेंटर करेंगे 4 इंच। यहाँ से भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जैसे आप देख रहे हो वीडियो में सेम। उसके बाद 1 इंच हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, नीचे भी हम 1 इंच छोड़ देंगे। टोटल हमारा 6 इंच का फैब्रिक बच जाएगा। तो हम 1.5 इंच पर 4 निशान लगाएंगे इस तरह से। इन्हीं निशानों को हम सेम दूसरी तरफ भी उतार लेंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। शोल्डर से हमने 11 इंच पर लिया है। प्लेट्स की लेंथ हमारी 8 इंच है और चौड़ाई में हमने 3.5 इंच लिया है इस तरह से। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये स्लीव्स हमारी डिजाइन वाली रहेगी, इसलिए हम पहले कटिंग पेपर पर करेंगे। यहाँ पर हमने पेपर को 2 फोल्ड कर लिया है और उसकी लेंथ हमने 12 इंच रखी है। आप जितनी लेंथ रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीचे हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग हमारी रहेगी 6 इंच इस तरह से। और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को डाउन करेंगे 3 इंच। पहले हम नॉर्मल स्लीव्स कट करेंगे, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं सेम वैसे ही। यहाँ से हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे, जितनी हमारी चेस्ट होती है उतना ही, और 1 इंच मार्जिन के लिए। तो हमारी 9.5 इंच थी। 2 इंच हम बंद की साइड लगाएंगे इस तरह से और आर्म होल की शेप दे देंगे इनका सेंटर निकालते हुए।
इस तरह से हम स्लीव्स की शेप देंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और कट कर देंगे। नॉर्मल स्लीव्स कट करनी है पहले हमने, उसके बाद एक सेंटर का निशान लगाएंगे, पेपर को खोलेंगे और ऊपर से हाफ इंच को छोड़कर इस तरह से छोड़ देंगे और बाकी में सेंटर में निशान लगाएंगे और यहीं से कट कर देंगे। हमने पूरा कट नहीं करना, हाफ इंच का हमने छोड़ना है। इस तरह से यहाँ पर हमने छोड़ दिया। अब हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे जहाँ पर हमने स्लीव्स को कट करना है। फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड है क्योंकि हमारी 2 स्लीव्स बनेगी, तो 2 फोल्ड फैब्रिक पर हमने बिछा लिया है। ये हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड है। इसके ऊपर हम अपनी जो हमने पेपर पर स्लीव्स कट की थी उसको रखेंगे अच्छे से, बिल्कुल इस तरह से मिलाकर। इस स्लीव्स में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा, तो जितना हमारा इक्वल फैब्रिक बचा दोनों तरफ हमारा सेम होना चाहिए। हमारा 9 इंच है, 9 इंच इस तरफ, 9 इंच उस तरफ। इस तरह से हम पिन अप कर लेंगे अच्छे से। तो बिल्कुल 9 इंच पर हमने ये निशान लगाया है। 9 इंच का हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे अपने स्लीव्स में और अच्छे से पिन अप करके इसके इक्वल हम कट कर देंगे। पेपर के इक्वल ही हमने स्लीव्स को कट करना है। अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके बाद हम स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने स्टिचिंग करते टाइम इसी को सिलना है पहले। इस तरह से जितना हमने स्लीव से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको सिलना है। अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक को बनाएंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है, इसका नेक ऑलरेडी बना हुआ है यानी कि डिजाइन किया हुआ, आप देख सकते हो। इसकी चौड़ाई चेक करेंगे, हमारी इसकी चौड़ाई 6 इंच है, हमने 6 इंच ही रखनी है। और इसकी लेंथ हमारी 7.5 इंच है जो कि तैयार 7 इंच हो जाएगी। हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। ये हमारे मेन फैब्रिक की सीधी साइड है, इस पर हम अपने लाइनिंग को रखेंगे इस तरह से, यानी कि फैब्रिक की सीधी साइड हमने अपनी लाइनिंग को रखना है। जो हमने मेन फैब्रिक के इक्वली लाइनिंग को कट किया था और अच्छे से पिन अप कर देंगे। और हम इस तरह से जिस शेप में हमारा नेक बना हुआ है इसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम लाइनिंग को अंदर की तरफ पलट देंगे। तो ऐसे हमारा नेक बनकर रेडी हो जाएगा। बिन बुकरम के हमने ये नेक रेडी कर लिया, सिर्फ लाइनिंग के साथ ही हमने इस नेक को रेडी किया। अब हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अगर इसकी कटिंग और स्टिचिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा फ्रंट नेक है जो वो रेडी हो गया है। नेक रेडी होने के बाद हम इसमें लाइनिंग को अटैच कर देंगे चारों तरफ से फैब्रिक के साथ। अब हम बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो हमने बुकरम पर नेक को कट कर लिया, इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और लेंथ हमने इसकी 9.5 इंच रखी है। ये हमारा डीप नेक रहेगा। हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो हमने बुकरम को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है, उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। और अब हम हाफ इंच का जो हमने फैब्रिक को छोड़ा था उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे। इसमें हमने लाइनिंग को पहले ही अटैच कर लिया है और फैब्रिक की राइट साइड की तरफ हम नेक को रखेंगे, यानी कि फैब्रिक की सीधी साइड हमने नेक को रखना और बुकरम के पास पास सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर हमने ये सिलाई नहीं लगानी है। और जिस शेप में हमारा नेक है उस शेप में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है। अब हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं बाकी के फैब्रिक को कट कर देंगे और यहाँ पर किनारे में छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमारी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। अब हम अंदर की तरफ पलट देंगे। अंदर की तरफ हम बाद में पलटेंगे, पहले हम इस पर शोल्डर अटैच करेंगे। अगर आप इस तरह से शोल्डर अटैच करोगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपके ये शोल्डर अटैच होंगे। दोनों की राइट साइड हम अंदर की तरफ करेंगे और हमने बैक नेक पर फ्रंट पार्ट को रखा इस तरह से, और सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए हम बुकरम को ऊपर की तरफ करेंगे, मार्जिन को भी हम ऊपर की तरफ करेंगे और इस तरह से शोल्डर को अटैच कर लेंगे।
सेम ऐसे हम दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर हमारे अटैच हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से शोल्डर अटैच करोगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपके शोल्डर अटैच होंगे। इस तरह से हम पलट देंगे अंदर की तरफ। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर अटैच हुए। अब हम बैक नेक को अंदर की तरफ पलटते हुए एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिसको हम तुरपाई के बाद हटा देंगे। हमारा जो है बैक नेक रेडी हो गया है। अब हम इस पर जो हमने निशान लगाया था सेम ऐसे ही निशान हमने दूसरी तरफ भी लगा लिए हैं। आप देख सकते हो प्लेट्स की लेंथ हमने 8 इंच रखी थी और इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी थी। दोनों हमारे सेम होने चाहिए। उसके बाद 1 इंच हमने ऊपर की तरफ छोड़ा था, 1 इंच नीचे की तरफ छोड़ा था और यहाँ से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाए थे, जो कि हमारे 4 निशान थे। तो अब हम इस पर लूप्स लगाएंगे। तो हमने डोरी निकाल कर डोरी बनाकर हमने 2 इंच के ये लूप्स को कट कर लिया है। आप देख सकते हो। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बंद वाली साइड है जो हम बाहर की तरफ रखेंगे। आप किसी तरफ भी रख सकते हैं, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, लेकिन हमने यहाँ पर बंद वाली साइड इसको बाहर की तरफ रखा है। और इस तरह इन्हीं निशानों के ऊपर हम अपने लूप्स को अटैच करते हुए चलेंगे। ऐसे हमारे ये 5 लूप्स लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने 5 लूप्स को अटैच कर लिया है। इस तरह से हम यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा ये अच्छे से अटैच हो सके। उसके बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जैसे हम फ्रंट और बैक पार्ट में प्लेट डालते हैं सेम ऐसे ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से बिल्कुल अच्छे से सेंटर में मिलाते हुए हम जो सिलाई हमने अटैच करते टाइम लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है। और ऊपर से हम तिरछे में लेंगे और नीचे भी हम तिरछे में ही इस सिलाई को उतार देंगे। जैसे हम प्लेट्स डालते टाइम सिलाई लगाते सेम वैसे ही हमने ये सिलाई लगानी है। हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हो हमारे ये लूप्स रेडी हो गए। जैसे हमने इन लूप्सों को तैयार किया सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी लूप्स को रेडी कर लेंगे इस तरह से। और बाद में हम इसमें डोरी डाल देंगे। तो ये हमारे दोनों तरफ के लूप्स है जो रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं। अगर आपको इससे लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोनों तरफ की लूप्स रेडी होने के बाद हम इसमें ये डोरी डाल देंगे या फिर आप रेडीमेड डोरी भी डाल सकते हैं। अब हम नेक पर एक डिजाइन बनाएंगे। एक फैब्रिक ले लिया जिसकी चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है और लेंथ इसकी हमने 12 इंच रखी है। इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और एक 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़कर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई हमने लगा ली है, उसको हम अंदर की तरफ पलट देंगे इस तरह से। और एक इस पर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस हमने कर लिया। अब हम सेंटर निकाल लेंगे। तो हमने सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके जितनी भी हमारी नेक की चौड़ाई रखनी है हमने बैक नेक की, उसके अकॉर्डिंग हम इस पर निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच हम सेंटर से उस तरफ और 3.5 इंच हमने सेंटर से इस तरफ एक निशान लगा लेना है इस तरह से। और अब हम अपने बैक नेक को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। इन्हीं दोनों निशानों के ऊपर हमने रखना है। बैक नेक को पर हम शोल्डर के पास से 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। 2.5 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम उस पट्टी को लेंगे जो हमने अब की थी और जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी के ऊपर हम नेक को रखेंगे और इस तरह से हम साइड में अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे ये अच्छे से अटैच हो सके। सेम ऐसे हम दूसरी तरफ भी इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हम यहाँ एक सुई धागे की हेल्प से इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे सेम ऐसे ही। और इस तरह से हम बैक नेक को डिजाइन कर लेंगे और इस तरह से हम इस पर यहाँ पर पक्का करेंगे और एक बटन भी लगा लेंगे ताकि हमारे बैक नेक का लुक अच्छे से आए। आप इसी तरह के और डिजाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपको यहाँ पर बहुत सारे नेक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मिल जाएगी, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। हमारा बैक नेक है जो वो रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। ये नेक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और उसके बाद हम इसमें अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग फिटिंग लगा लेंगे, अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सेम ऐसे हम दूसरी तरफ भी अपना फिटिंग लगा लेंगे और नीचे से जितना भी हमने फोल्ड करना है उतना हम फोल्ड कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को। नीचे से फोल्ड करने के बाद हम अपने चाक को भी फोल्ड कर लेंगे। हमारी ये कुर्ती है जो कंप्लीट हो गई है। अब स्लीव्स की स्टिचिंग बाकी है, तो हम अब स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो हमने इसमें से एक फैब्रिक को हटा देना है। पहले हम एक स्लीव्स को रेडी करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 फैब्रिक को लिया था। और इस तरह से हम रखेंगे फैब्रिक को, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो सेम ऐसे ही। और जितना भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उस पर हम निशान लगाएंगे। पेपर से उधर उधर का हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक का दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। और 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए हम एक इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिर्फ पेपर तक ही हमने ये सिलाई लगानी है। इसके बाद हम पेपर को हटा देंगे और सिर्फ उस निशान तक ही सिलाई लगानी है। सेम ऐसे हम दूसरी स्लीव्स पर भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से ओपन अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस सिलाई वाले पोर्शन को, तो हमारा कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा। इसको हम फ्लावर की शेप का लुक दे देंगे। हमने लाइनिंग को भी कट कर लिया है, अब हम इसमें लाइनिंग को अटैच करेंगे। आपकी चॉइस है, अगर आप लाइनिंग अटैच करना चाहते तो कर सकते हैं, वरना स्लीव्स में लाइनिंग अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने मेन फैब्रिक के नीचे लाइनिंग को इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ से हम इसको अटैच कर देंगे अपनी स्लीव्स में। हमने स्लीव्स में लाइनिंग को अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। जितनी हमारी नॉर्मल स्लीव्स है उसके अकॉर्डिंग ही हमने लाइनिंग को कट किया था। ऊपर से भी हम स्लीव्स और लाइनिंग को अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ। अब हम नीचे बॉर्डर अटैच करेंगे। तो हमने एक पट्टी ली है जो कि हमारे फ्रंट पार्ट के फैब्रिक में से बचा हुआ था। इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच रखी है। ये हमारी पट्टी की सीधी साइड है, इस पर हम इस तरह से स्लीव्स को रखेंगे। पट्टी और स्लीव्स हमारी दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी इस तरह से। और यहाँ पर हम 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए एक सिलाई लगा देंगे और सिलाई के साथ हमारी ये पट्टी अटैच हो जाएगी। सिलाई लगने के बाद हम इस तरह से पट्टी को पलट कर हम आगे इस तरह से फोल्ड करके ले आएंगे। अगर आपको ये स्लीव्स का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इस स्लीव्स को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मार्जिन को बाहर की तरफ निकाल कर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और इस तरह से 1/2 इंच हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बाकी जो भी हमारी सिलाई है उसी के ऊपर हम फोल्ड करते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स के नीचे पट्टी भी अटैच हो गई है। सेम ऐसे हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करते हुए चलेंगे। तो हमारी दोनों इस तरह से स्लीव्स रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आया है अभी हमारे स्लीव्स का। उसके बाद जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, उसको हम इस तरह से फ्लावर की शेप में इस तरह से करेंगे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। सेम इसी तरह से जो जिस तरह के भी फ्लावर की शेप आप देना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग इस तरह से कर सकते हो। और एक सुई धागे की हेल्प से आप इसको टक्स कर सकते हो ताकि ये हमारे फ्लावर की शेप बाद में ख़राब ना हो, इक्वल ये एक ही जगह पर सेट हो सके। आप अपने अकॉर्डिंग इस फ्लावर की शेप दे सकते हैं और सुई धागे के हेल्प से इसको टक कर देंगे। और सेंटर में आप लगाना चाहे तो एक मोती भी लगा सकते हैं फ्लावर के सेंटर पर। इस तरह से हमारी ये जो स्लीव्स है जो वो रेडी हो जाएगी। हमारी ये स्लीव्स है जो वो रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। सेंटर से भी हम इसको अटैच कर देंगे मैन फैब्रिक के साथ इस तरह से।
हमारी स्लीव्स है जो वो रेडी हो गई है। आप देख सकते हो इस तरह का हमारा डिजाइन हुआ है। सेम ऐसे हम दूसरी स्लीव्स को भी हम रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग लगाएंगे। तो हमने एक स्लीव्स को साइड में रख दिया और इस स्लीव्स पर हम फिटिंग लगाएंगे। आप अपने मेजरमेंट के अनुसार अपनी स्लीव्स की फिटिंग लगा सकते हैं। तो हमारी नीचे से स्लीव्स की फिटिंग रहेगी 6 इंच और ऊपर से 9.5 इंच लेकर हम इस तरह से स्लीव्स की फिटिंग लगाएंगे और हम अपने स्लीव्स को अटैच करेंगे कुर्ती में। तो हमने कुर्ती को उल्टी साइड रखा है और स्लीव्स को हमने सीधा कर लिया है और दोनों के फ्रंट आर्म होल इस तरह से रखेंगे और स्लीव्स और कुर्ती की फिटिंग को आपस में मिलाते हुए हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। सेम ऐसे हम दूसरी स्लीव्स को भी अपनी कुर्ती में अटैच कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कोई भी डिजाइन की वीडियो की कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा पलवीरा बुटीक नाम से है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, दोनों का सेम ही नाम है। और हमारा ये सूट की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। वियर करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया। ये हमारी स्लीव्स है और बिल्कुल हमारा फ्रंट नेक भी परफेक्ट बना है और बैक नेक आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन बना है। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और पैंट प्लाजो की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो।